हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों आप भी चलिए, आज आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक हेडलाइन आई हुई थी। ये थी दैनिक जागरण 20 अप्रैल 2025 की। हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप प्रॉपर्टी से अपनी आगे की प्लानिंग कर सके, आप अपने फ्यूचर प्लान्स कर सके और आप अपने इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर सके कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या जो हम अंदेशा लगा रहे हैं कि भाई फ्यूचर में प्रॉपर्टी अप जाएगी डाउन जाएगी, उन सब से संबंधित यहाँ पर आपको तमाम खबरें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, फर्स्ट टाइम इसको आप देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अपडेट्स आती है वो उससे आप रूबरू हो पाएँ। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, इसमें आज आपने देखा था, लिखा था कि गरीबों के लिए सस्ते आवास बनाने को नहीं देना पड़ेगा बदलाव शुल्क। तो क्या ये इसका क्या मतलब है, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो इन सब के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और इस पॉलिसी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है कि गरीबों के लिए एक हरियाणा सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, दीनदयाल जन आवास योजना। दीनदयाल जन आवास योजना, जो नाम से आपने देखा होगा कि दीनदयाल जन आवास योजना, आपको लग रहा होगा कि ये जो स्कीम थी ये आम इंसान के लिए, वाकई में ये आम इंसान के लिए थी। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटिंग की जाती है। मिनिमम 5.5 एकड़ उसमें ज़मीन होनी चाहिए। देन उससे ऊपर के यहाँ पर हम रेरा अप्रूव लाइसेंस ले करके और वहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक मात्र हुड्डा का जो, या पुराने समय में हुड्डा बोला जाता था और आज के समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बोला जाता है, तो उसकी एक लिमिटेशंस थी। और उसके माध्यम से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि भाई सभी को प्लॉट्स दिए जाएं, सभी को रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं, मकान की सुविधा वहाँ पर दी जाए। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लेकर के आई थी, दीनदयाल जन आवास योजना। और इस स्कीम के तहत जिसके पास में, क्योंकि पहले ये अलग स्कीम थी, पहले कंडीशन थी कि 25 एकड़ मिनिमम होना चाहिए। देन उसके बाद करते करते ये 5.5 एकड़ तक आ गई। अब जिसके पास भी 5.5 एकड़ थी और वो 5.5 एकड़ का जो लैंड पैच है वो यदि अगर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर है और वो आर जोन के अंदर है, रेजिडेंशियल जोन में, तो उसके अंदर हम लाइसेंस इसका ले सकते थे और उसके बाद वहाँ पर प्लॉटिंग करके हम लोगों को सुविधाएं मुहैया करवा सकते थे। ये एक स्कीम थी। तो ये जो दीनदयाल जन आवास योजना के तहत स्वीकृत प्लाट आवासीय कॉलोनियों को मिलेगी छूट। अब इसमें क्या मतलब हुआ, इसके किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या इसको आप लोगों को जो प्लाट धारक है उनको बेनिफिट मिलेगा या जो प्लॉट लेने का सोच रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, ये हम विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे। क्योंकि भ्रम ना हो और हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को अगर हम समझते हैं और इस न्यूज़ से किस तरीके से आप इसका लाभ उठा पाएंगे, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब दीनदयाल जन आवास योजना आई तो उसके तहत जो प्लॉटिंग हो रही थी, नाम तो ये लग रहा था कि भाई आम इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिएगा, नाम ठीक है कि भाई ये हर आम इंसान के लिए बनी होगी, नाम तो कुछ इस प्रकार से था, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई ऊपर का कंट्रोल नहीं है, यानी कि सरकार इसके रेट डिसाइड नहीं कर सकती। तो इसमें क्या हुआ कि जो डेवलपर है उसके अपनी खुद की मर्जी होती है, वो किसी भी भाव में यहाँ पर प्लॉट बेच सकता है। और ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि हिसार के अंदर तो इस स्कीम के तहत दो तीन एरिया में प्लॉटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई नहीं है। आपने गुड़गांव वगैरह में देखो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये डेवलपर उस कॉलोनी, उस सोसाइटी को डेवलप करता है, देन उसके बाद में वो उस प्लॉट्स को अपने किसी भी भाव में बेच सकते हैं, यानी कि मार्केट में कोई उस रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई एक मिनिमम रेट होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, तो किसी भी भाव में बिक सकती है। तो दीनदयाल जन आवास योजना का मतलब ये नहीं रह गया कि सिर्फ यहाँ पर कम बजट की ही प्रॉपर्टी होंगी। अगर
सभी जगह रेट बढ़ रहे तो यहाँ भी रेट बढ़ेगा। स्टार्टिंग में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने एकदम से एक्टिवनेस दिखाया था 2019, 2018, 2019 में। उस समय जैसे ये स्कीम आती थी इस साइड में अपना गुड़गांव साइड में, बहादुर अपना झज्जर साइड में, उस साइड में स्टार्ट वहाँ से हुआ था ये स्कीम। तो वहाँ पर बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और उसके बाद में ये स्कीम इतनी पॉपुलर हुई कि इसके माध्यम से लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी करी और जो डेवलपर थे उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाया। अब राहत देने के लिए, डेवलपर को राहत देने के लिए एक ये जो है ये स्कीम हरियाणा सरकार द्वारा लेकर के आई। अगर डेवलपर को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, कोई फीस वगैरह कम देनी पड़ेगी, तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा जो वहाँ पर ले रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा बेनिफिट इसका मिलता है। लेकिन डायरेक्ट ये बेनिफिट जो प्लॉट ले रहे हैं, जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको सीधा का सीधा इसका फर्क नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलता। इनडायरेक्ट रूप से इसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। और ये स्कीम के तहत में क्या है कि जो अपना हरियाणा के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के तहत, इस स्कीम के तहत अगर कोई प्लॉटिंग करता है तो उसको कुछ एक छूट दी गई। कहाँ कहाँ पर क्या क्या छूटें मिली है और वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। इससे आपका हिसार के जो लोग हैं, आपके लिए एक काम की बात ये रहेगी कि हिसार कौन से जोन के अंदर आता है, वो मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। और अभी होता क्या है कि जैसे जो अपना रेजिडेंशियल वो करना चाहता है, जब एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी अन्य इस्तेमाल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए या फिर कोई हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए, कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए या कोई इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ भी एग्रीकल्चर ज़मीन को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके लिए चेंज इन लैंड यूज़ हमें करवाना होता है, CLU जिसको हम बोलते हैं। चेंज इन लैंड यूज़ जब हम करवाते हैं तो उसकी कुछ एक फीस होती है और ये फीस जब होती है तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अगर दीनदयाल जन आवास योजना के तहत कोई भी अगर हमारे इस चैनल को कोई सोसाइटी डेवलपर अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत काम की रहेगी कि अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना की कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपको CLU के खर्चे वहाँ पर आपको बच जाएंगे। और वो क्या क्या रेट्स होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और होता क्या है कि ये जो हमारे शहर है हरियाणा, जो हमारे शहर है, वो 3 एरिया में, उनको 4 जोन के अंदर बांटा गया। सबसे पहला है अति उत्तम, यानी कि जो हाई, सबसे पहले हो गया आपका एक बार हाई पोटेंशियल टाउन। हाई पोटेंशियल टाउन के अंदर अपना गुरुग्राम का एरिया आता है और गुरुग्राम और मानेसर का जो नगरीय कॉम्प्लेक्स एरिया, वो सब यहाँ पर आता है। हाई पोटेंशियल टाउन के अंदर जो CLU दीनदयाल जन आवास सॉरी CLU का 1 एकड़ का 1 लाख रुपए से ऊपर की फीस थी। एंड देन उसके बाद में जो आता है मीडियम पोटेंशियल टाउन। मीडियम पोटेंशियल टाउन में आगे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत, कुंडली, ये सारा का सारा एरिया मीडियम और सॉरी इसके अंतर्गत आ गया। एक बार इसके अंतर्गत आगे हमारे मीडियम पोटेंशियल टाउन्स के अंदर अम्बाला, यमुनानगर, जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, ये सारे के सारे जो सिटी है ये मीडियम पोटेंशियल टाउन के अंतर्गत आते। तो यहाँ पर जो CLU की फीस थी वो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की कुछ इस तरीके से थी और ये सारी की सारी वेव्ड ऑफ कर दी गई, यानी कि इनको हटा दिया गया। इसके साथ साथ में जो IDC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो भी यहाँ पर कम किए गए। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क इसका जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो CLU की फ़ीस हो रही है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, इतनी बड़ी सोसाइटी आती है, उसके ऊपर
बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 5 या 6 एकड़ की कोई भूमि है तो उसमें 5-6 लाख रुपए ये बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर नहीं रखता। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें छूट। हाँ, सरकार की एक पॉलिसी है, उन्होंने ये अपना एक दिखाने की कोशिश ज़रूर की है कि भाई कहीं ना कहीं इसको जो प्लॉटेड है आवासीय कॉलोनियाँ हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव मिलेगा, उनको हमने छूट दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अभी गवर्नमेंट है उनकी ये भरपूर प्रयास रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओपन किया जाए। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स आ रहे हैं जिसके तहत प्लॉटिंग्स की जा रही है, और अगर ये ज़्यादा संख्या में आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट है वो स्टेबल होने की स्टेबिलिटी उसमें दिखती है। एकदम से जो हाइक जा रही थी, क्योंकि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो नहीं होती। लेकिन देखते हैं अभी हिसार के अंदर कौन कौन सी अभी नई योजनाएं कहाँ कहाँ पर क्या क्या आ रही है और आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर, इसकी जो संपूर्ण जानकारी वो इस चैनल के माध्यम से मिली। इसके अलावा यदि थोड़ा सा और अगर हम बात करें, ये वाला जो है शहरी निकायों को मिलेंगे ज़्यादा अधिकार विकास कार्यों के लिए खुद का होगा लैंड बैंक, ये एक अलग वीडियो का चर्चा रहेगी, इसके ऊपर अलग से चर्चा हम करेंगे। और ये जो सारा का है था, इसमें गरीबों के आवास के लिए जो कुछ एक छूट दी गई, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं उसमें या फिर कोई कॉमर्शियल है उसमें अभी कोई इस तरीके की छूट नहीं दी गई। हाँ, हिसार के अंदर अब आने वाले समय में कुछ एक बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल सकते हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हो, और आप एक अपना जो लोगों की बजट था, जिनका बजट था भाई 40-50 लाख, उनके लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। क्योंकि जो कुछ एक बैंक कर्मचारी, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल लीजिए, एक अकेले बैंक कर्मचारी ना करें, सरकारी कर्मचारी जिनका बजट होता है कि 40-50-60 लाख रुपए में, उनके लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। वो बैंक अपने डिपार्टमेंट से फाइनेंस बैंक से होम लोन लेना चाह रहे थे, और वो अपना जो टैक्स रिबेट वगैरह है, ये मूल जो सुविधाएं है उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनके बजट में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और उनके जो टैक्स जिसकी वजह से वो होम लोन या कुछ इस तरीके की सुविधाएं नहीं ले पा रहे थे और उनको टैक्स से रिबेट नहीं मिली। तो उसको ठीक करने के लिए अब हिसार के अंदर उनके लिए ऑप्शंस आने शुरू हो गए। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे अभी आपने देखा होगा रायपुर रोड के ऊपर, जब आप हिसार नगर निगम के क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर जस्ट 200-300 मीटर आगे 19.5 एकड़ के अंदर एक जो सोसाइटी है वो आई हुई है, जिसमें भाव इस समय चल रहा है 39,000। जो छोटे प्लॉट्स हैं 111, 117, 167 गज के जो प्लॉट है, 150 गज तक के जो प्लॉट है, उनका भाव 39,000 रुपये, 39,000 पर स्क्वायर यार्ड, जो कि रेरा अप्रूव्ड है। क्योंकि देखिएगा, जब अगर आपको अपने टैक्स बेनिफिट चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, तो उससे आपको रेरा अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो एक रायपुर रोड पे आई है। आपने सेक्टर 36 देखा होगा, वीडीएल ग्रीन एकर्स के नाम से वहाँ पर आई थी। उसमें रेट लगभग 45,000 रुपये गज के इर्द गिर्द हैं। वहाँ पर वो दीनदयाल जन आवास योजना की स्कीम के तहत है। वहाँ पर अप टू 180 स्क्वायर यार्ड्स तक के प्लॉट है। जो लोग बगला रोड साइड से, जो बालसमंद रोड साइड से, उस साइड से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो लोकेशन काफ़ी, क्योंकि सेक्टर 33 सेक्टर में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर 90-95 हज़ार रुपये गज के भाव चले जाते, तो उनको एक ऑप्शन वहाँ पर मिल गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है होम स्टेट का। ग्लोबल स्पेस के ठीक सामने होम स्टेट है, जहाँ पर लगभग 65,000 रुपये गज का भाव, 65 से 70, जो छोटे प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े प्लॉट्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। बड़े जो प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट है या कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके रेट और कम हैं। तो मैं ये छोटे प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रेट 65,000 के इर्द गिर्द है। ग्लोबल स्पेस है, ये रेरा अप्रूव्ड है सोसाइटी है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी, और ये वेल एस्टेब्लिश है। यहाँ पर दीनदयाल जन आवास योजना की स्कीम के तहत ये प्योर रेजिडेंशियल,
यहाँ पर रेट 85,000 से लेकर के और 92-93 हज़ार रुपये गज तक के भाव हैं। इसके बाद में जो और अन्य अप्रूव्ड आ रही हैं, जैसे तुसाम रोड के ऊपर अभी आ रही है लगभग 55 एकड़ के अंदर, आभा हॉस्पिटल के ठीक सामने। तो इसमें रेट आ रहे हैं 65,000 से और 70 के बीच में आने की संभावना है। जल्द ही इसका ऑप्शन आ जाए। जो लोग भिवानी, चरखी दादरी, तोसाम यहाँ से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अपने रेजिडेंस के लिए। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट का मैं नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना होगा। और अगर आप एंड यूज़र हैं आप, तो वहाँ पर एक उस सोसाइटी में अपना रेजिडेंस ले सकते हैं। उसमें लगभग डेवलपमेंट होने में करीबन 1.5 साल का टाइम पूरा लग जाएगा। तो आपको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो नीचे नंबर दिया हो उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बगला रोड पे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। बालसमंद रोड के ऊपर आए 150 एकड़ के अंदर जो चल रहा है नंद तारा सिटी करके, वो पूरा ही अलग ही सिटी डेवलप हो रहा है। तो जो बालसमंद साइड से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पर उनके लिए ऑप्शंस है। यानी कि हिसार के अंदर अभी काफ़ी ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो आप यहाँ पर निवेश अलग अलग क्षेत्र में कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जिन नीचे नंबर दिया हुआ इसके ऊपर आप संपर्क करें और आपको जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। और जहाँ पर भी सोसाइटीज़ आ रही हैं उसकी प्लॉटिंग में क्या रेट्स हैं, कहाँ पर क्या भाव है, कहाँ पर आप निवेश से संबंधित आपको किया जाएगा। एंड इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।